Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 140 हमारी POTT सीरीज का। तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। इसका नाम है चेक इफ ऑल लेवल्स ऑफ टू ट्रीज आर एनाग्राम्स और नॉट। तो यार ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, इसमें हार्ड लेवल जैसा कुछ है ही नहीं है। सो हमें गिवन क्या है, हमें दो ट्रीज गिवन हो गए। सो वी आर गिवन टू बाइनरी ट्रीज एंड हमें चेक करना है उसके हर एक लेवल पे वो एनाग्राम्स बना रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले यार हम ये देखते हैं एनाग्राम्स क्या होते हैं। तो यार अगर आपको नहीं पता, बिल्कुल बेसिक से नहीं पता, तो यार हमारे जावा प्लस डीएसए कोर्स के अंदर एक हमारी एनाग्राम्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि स्ट्रिंग्स में एनाग्राम क्या होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम ही होते हैं एनाग्राम। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ एनाग्राम्स होते क्या है। तो सपोज करो हमारे पास ये ए बी सी है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी और हमारे पास दूसरी स्ट्रिंग है बी सी ए। तो इन दोनों में एनाग्राम्स है या नहीं ये कैसे पता लगेंगे, हमको चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी। तो हर एक करेक्टर की कितनी टोटल फ्रीक्वेंसी है हमको वो चाहिए। तो सपोज करो इसमें हमको दिख रहा है ए की फ्रीक्वेंसी है 1, बी की फ्रीक्वेंसी 1 है, सी की भी 1 है, और इसमें नीचे वाले में भी दिख रहा है बी की 1 है, ए की 1 है और सी की 1 है। तो इन तीनों करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में एनाग्राम्स है। तो अब इसमें हम ट्रीज में इसको कैसे यूज करेंगे इस कंसेप्ट को, तो हमें बताना है कि हर एक लेवल पे एनाग्राम्स बन रहे हैं या नहीं। तो जैसे कि हमारे पास ट्री की 1 है, हमें उसमें लेवल ऑर्डर ट्रांसफर करना है। ये चीज तो आपको सबसे पहले समझ आ गई होगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों ट्री में नोट्स हमारी हेड नोट्स 1 है। तो हमको देखना है ये एनाग्राम है इसके। तो हाँ हमें दिख रहा है इसमें कैरेक्टर कौन सा है 1। तो हमारे पास 1 है यहाँ पे इंटीजर और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। तो ये आपस में ये लेवल तो एनाग्राम है हमारे पास, फर्स्ट लेवल हमारे पास एनाग्राम है। अब हम सेकंड लेवल पे चलते हैं। तो इसके लेफ्ट में हमारे पास 3 है, राइट में हमारे पास 2 है, और इसके लेवल पे दूसरे ट्री के हमारे पास लेफ्ट में 2 है, राइट में हमारे पास 3 है। तो ये है हमारे पास अब ट्री। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है और 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है सेकंड लेवल पे, और यहाँ पे भी हमारे पास 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है और 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो हमें क्या चेक करना है, पर्टिकुलर कैरेक्टर की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो इसमें 3 की फ्रीक्वेंसी हमको टोटल काउंट करनी है, 2 की फ्रीक्वेंसी हमको टोटल काउंट करनी है। और फिर हमको दिख रहा है ये सेकंड लेवल भी हमारे पास एनाग्राम्स बन रहा है। तो इसके बाद हम थर्ड लेवल पे मूव करते हैं। अब थर्ड लेवल पे हमारे पास क्या है 5 4। तो हमारे पास पूरे थर्ड लेवल पे इसके नीचे हमारे पास कहीं पे भी नोट आ सकती है 5 और 4। तो हमें गिवन क्या है 2 के यहाँ पे लेफ्ट में 5, राइट में 4, और इसमें हमको गिवन क्या है इधर भी हमको 2 के लेफ्ट में 4, राइट में 5। तो हमको दिख रही है हमारे पास ये पूरा हमारे पास थर्ड लेवल आ रहा है, और हमको अब थर्ड लेवल पे पूरे पे चेक करना है हमारे पास एनाग्राम बन रहा है या नहीं। तो हम सारे के सारे कैरेक्टर ले लेंगे। हमकी 4 की फ्रीक्वेंसी 1 आ गई, 5 की फ्रीक्वेंसी भी 1 आ गई, यहाँ पे 4 की 1, 5 की 1। तो हमको ये भी दिख रहा है थर्ड लेवल भी हमारे पास एनाग्राम है, और उसके बाद हमारे पास कोई लेवल नहीं है। तो सबसे पहले यार हमको लेवल ऑर्डर ट्रेवल्सल करना है। तो उसके लिए यार सबसे आसान काम होता है हमारे पास, ट्री के अंदर लेवल ऑर्डर ट्रेवल्सल कैसे करते हैं, हम एक क्यू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो ट्रीज हैं तो हम दो क्यू का यूज कर लेंगे। तो नोड Q1, तो इसको हम जूम कर लेते हैं, लिंक लिस्ट, यहाँ पे लिंक लिस्ट से बनाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता यार हम लिंक लिस्ट को यूज करें, तो यार क्यों हमारे पास एक इंटरफेस होता है, और अगर इसके बारे में आपको डिटेल में समझना है जावा के अंदर, तो हमारे डीएसए कोर्स के अंदर अब ऊप स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक बार उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देना। और अब हम एक दूसरी क्यू बना लेते हैं Q2। तो ये हमारे पास लिंक लिस्ट हमारे पास क्यू की इम्प्लीमेंटेशन में भी होती है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे Q1 डॉट एड हमारे पास नोड 1। तो यार ये चीज यहाँ पे गारंटी है कि हमारे पास एक एक नोड तो होने ही वाली है दोनों ट्रीज के अंदर। तो Q2 के अंदर हम ऐड क्या करेंगे नोड 2। तो ठीक है, अब हमने दो नोड्स ऐड कर दिए। अब हम लूप चला लेंगे वाइल Q1 डॉट इज एम्प्टी, यहाँ पे नोट आएगा, ठीक है। और इसी चीज को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे नोट Q2 डॉट इज एम्प्टी। तो ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कि अपने ट्रेवल्सल हम करते कैसे हैं एक ट्री के अंदर। तो हमने ये वाली दोनों डाल दिया, इसका हम साइज निकालते हैं। तो यार ये बिल्कुल बेसिक चीज है, अगर आपको ट्री ट्रेवल्सल के बारे में नहीं पता है तो पहले आप अपने ट्री कंसेप्ट कंफर्म करके आओ, ट्री के कंसेप्ट पक्के करो, तब आपको पता लगेगा कि हम लेवल ऑर्डर ट्रेवल्सल कैसे करते हैं। तो Q1 डॉट साइज, और इसमें SG2 क्या आएगा Q2 डॉट साइज। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये दोनों नोड्स अपने क्यू के अंदर डाल लिया, अलग अलग क्यू बनाई है, और इसके बाद हम क्या करेंगे इसका साइज ले लेंगे कि हमारे पास करंटली क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स है। तो जैसे हमने ये क्यू बनाई है, इसके अंदर हमने पहला एलिमेंट डाल दिया, तो हम जितने भी हमारे पास अभी करंट एलिमेंट होंगे ना इस क्यू के अंदर, हम वो सारे निकालेंगे और उनके चिल्ड्रन ऐड कर देंगे। तो 1 है हमारे पास, 1 का चिल्ड्रन 3 और 2 है। तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास नेक्स्ट लेवल क्या आएगा, नेक्स्ट लेवल ये हट जाएगा हमारे पास, और नेक्स्ट लेवल में हमारे पास 3 और 2 आएंगे। तो उसके बाद हम 3 और 2 के सारे नेबर्स निकालेंगे, 3 और 2 के सारे चिल्ड्रंस निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे, जो कि 5 और 4 आएंगे। तो ऐसे ऐसे करके हमारा लेवल रूटर ट्रेवल्सल चलेगा। तो अब हमने साइज ले लिया, और अब हमको एक और चीज चेक करनी है यार कि हमारे पास साइज इक्वल है या नहीं है।
तो यार ये देखो, अगर हमारे पास किसी लेवल पे हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स इक्वल नहीं है तो यार वो चीज गारंटी है कि वो हमारे पास एनाग्राम्स नहीं हो सकती। एक में फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, एक में फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी किसी ना किसी कैरेक्टर की। तो सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं, इफ अगर हमारे पास साइज 1 और साइज 2 इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू साइज 2, तो हमें डायरेक्ट रिटर्न करा देंगे फॉल्स, और नहीं तो हम अपना आगे काम करेंगे। तो अब हमको क्या करना है, इसमें ट्रैवर्स करके एक एक नोड लेनी है। तो हम ट्रैवर्स कर लेते हैं। अब दोनों इक्वल है, साइज 1 और साइज 2, तो हम कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर हमको ट्रैवर्स करके करना क्या है, हमको दो नोड्स लेनी है। नोड्स हमारे पास एक एक नोड करके आएगी, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं पहले कौन सी नोड आएगी। ये हमारे पास एक क्यू बनी हुई है, इसके अंदर हमारे पास 1 है पहले, दोनों दोनों क्यू के अंदर। ये हमारे पास सेकंड क्यू है, इसके अंदर भी हमारे पास 1 है। तो सबसे पहले हम Q1 निकाल लेंगे, ये वाले निकाल लेंगे और ये निकालेंगे, ए और बी कह देते हैं इनको। Q1 डॉट रिमूव, एंड सेम चीज करते हैं यहाँ पे, इसको बी कह देंगे हम, Q2 डॉट रिमूव। तो आई थिंक ऑडियो क्लियर होगी। तो यहाँ पे हमने दो नोट्स निकाल दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यार हम ये कैसे चेक करें कि हमारे पास अब यहाँ पे दोनों हमारे पास जो भी लेवल आ रहा है, सपोज करो हमारे पास यहाँ पे ए बी सी आ रहा है, यहाँ पे हम नंबर्स के साथ देख रहे हैं, बट एग्जांपल हम यहाँ पे कैरेक्टर्स के साथ देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पास ए बी सी आ रहा है, या फिर ए बी सी ए कह देते हैं, और यहाँ पे हम कह देते हैं बी ए सी। तो हमारे पास ये दोनों आ गए। ये हमारे पास एक लेवल है सपोज करो ट्री के, ठीक है। ये हमारे पास सपोज करो थर्ड या फोर्थ लेवल आ रहा है एक ट्री का। तो इसके अंदर हम ये कैसे चेक करें कि हमारे पास इन दोनों में हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी इक्वल आ रही है या नहीं। तो यार हमको पर्टिकुलर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर कह रहा हूँ मैं, वो हमारे पास इंटीजर है। तो एक कैरेक्टर की हमको एक इंटीजर की फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब इंटीजर टू इंटीजर चाहिए। जैसे कि 1 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 आ रही है, 3 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 आ रही है, 4 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 आ रही है। तो हमको ऐसी चाहिए की वैल्यू पेयर्स। तो इस चीज का मतलब है हम यहाँ पे मैप का यूज करेंगे। मैप हमारे पास वो नंबर होगा और उसका जो वैल्यू होगी वो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं ए की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है, बी की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 है, और सी की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 है। और ये जो सेकंड हमारे पास ट्री आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देख लिया फ्रीक्वेंसी 2 है, तो हमने यहाँ पे इसके अंदर पहले ए की एक फ्रीक्वेंसी है तो हमने इसको 1 कर दिया, पर जब दूसरी आएगी तो हम इसको 2 कर देंगे। और यार साथ साथ या तो आप दो मैप का यूज कर सकते हो, बट हम यहाँ पे एक ही मैप का यूज करेंगे। और उससे कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम सबसे पहले इससे पहले एक मैप बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस लूप के थ्रू हम एक पूरे लेवल में ट्रेवर्स कर रहे हैं, और एक पूरे लेवल के लिए हमको एक मैप चाहिए, है ना। तो एक मैप बना लेते हैं इंटीजर टू इंटीजर। तो यार यहाँ पे आप दो मैप का यूज करके भी कर सकते हो, बट हम यहाँ पे एक ही मैप का यूज करके कर देंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मैप डॉट यहाँ पे पुट इस ए के लिए, इसके लिए आपको एक और मैं फंक्शन बता दूं, हमारे पास एक मैप के अंदर जो मेथड होता है मर्ज नाम का, वो भी हम यहाँ पे यूज करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे ए, और उसके लिए हम क्या वैल्यू डालेंगे, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। यहाँ पे हमारे पास ए में से वैल्यू गेट करेंगे, बट अगर हमारे पास नहीं आई तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 +1। तो हमने फ्रीक्वेंसी ऐड कर दिया अब +1। तो यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर ए की हमने फ्रीक्वेंसी ऐड कर दिया, और जो बी वाला होगा उसकी हम फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे, तो बी -1। अब यार हमने ऐसा क्यों करा, यहाँ पे भी हमारे पास बी आएगा, ठीक है। अब यार हमने यहाँ पे ऐसा क्यों करा, तो यहाँ पे एक बार आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले सपोज करो हमारे पास आ रहे हैं 1, ये हमारे पास एक लेवल आ रहा है, ठीक है। 1 2 1 4 हमारे पास ये आ रहा है सपोज करो, और यहाँ पे आ रहा है 2 1 4 1। ये हमारे पास सेकंड ट्री का है, ये हमारे पास फर्स्ट ट्री का है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले हमारे मैप में देखते हैं। पहले 1 आया तो 1 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 हो गई, ठीक है। फिर हमारे पास 2 आया, बट हम यहाँ पे एक एक लेवल करके देख रहे हैं। पहले यहाँ पे 1 आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, हमारे पास यहाँ पे साथ साथ हमारे पास 2 आया, तो 2 की फ्रीक्वेंसी हम क्या कर रहे हैं, -1। तो ये सेकंड ट्री है तो इसमें से हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो 2 की फ्रीक्वेंसी -1 हो गई, 0 में से -1। अब यहाँ पे 2 आया तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हम जो भी डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी है ना उसमें +1 करेंगे, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी -1 +1 0 हो जाएगी। तो ये भी 2 आ चुका है, अब ये 1 आएगा। तो ये 1 आया तो हमने देखा 1 की फ्रीक्वेंसी तो 1 है, और हम सेकंड ट्री में से सेकंड ट्री के नोट का क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। तो ये हटेगा यहाँ से, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा, 1 -1 0। अब यहाँ पे 1 आया तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, ये हमारे पास 1 हो जाएगी। और ये साथ साथ यहाँ पे हमारे पास 4 आया, तो 4 की फ्रीक्वेंसी अभी कुछ भी नहीं थी, तो हमारे पास 4 की फ्रीक्वेंसी -1 हो जाएगी। तो -1 इसलिए होगी क्योंकि सेकंड ट्री में से जो भी नोड आ रही है उसकी हम रिड्यूस कर रहे हैं, और फर्स्ट ट्री में से जो भी नोड आ रही है उसकी इंक्रीज कर रहे हैं। तो अभी अगली बार हमारे पास 4 आएगा तो 4 की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे। तो इसको हटाया हमने, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, यानी कि -1 से 0 हो गई। और ये 1 आया तो मतलब 1 की फ्रीक्वेंसी हमने रिड्यूस कर दी, मतलब ये 1 थी तो यहाँ पे 0 हो गई। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, सभी की सभी फ्रीक्वेंसी 0 आ रही है, सभी कीज की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। और अगर ऐसा नहीं है हमारे पास, सपोज करो यहाँ पे हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 आ रही थी,
और सपोज करो यहाँ पे 3 है, उसकी फ्रीक्वेंसी -1 आ रही थी, इसका मतलब है यहाँ पे 1 की जगह हमारे पास 3 है कहीं पे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले हमने 1 की फ्रीक्वेंसी 2 करी, फिर हमने यहाँ पे 1 की फ्रीक्वेंसी 1 से रिड्यूस कर दी, मतलब 1 की फ्रीक्वेंसी 1 रह जाएगी और 3 की फ्रीक्वेंसी -1 रह जाएगी। तो मतलब यहाँ पे सभी सभी कीज की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं है, तो मतलब ये दोनों हमारे पास एनाग्राम्स नहीं बन रहे हैं। तो हमको बस अब ये चेक करना है मैप में सभी कीज की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो उसके लिए हम ट्रैवर्स कर लेंगे, की फ्रॉम मैप डॉट की सेट। अब मैप में ट्रैवर्स करके हम क्या निकालेंगे, इफ मैप डॉट गेट ऑफ दिस की इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब आगे अगर हमारे पास किसी भी लेवल पे किसी भी हमारे पास वैल्यू की, यहाँ पे 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, किसी की भी अगर हमारे पास 0 नहीं आ रही है, तो हम क्या रिटर्न कराएंगे कि हमारे पास ट्री एनाग्राम्स नहीं है, हर एक लेवल पे एनाग्राम नहीं बना रहा है। और अगर ऐसा है तो हम पूरे ट्री में ट्रैवर्स करने के बाद ट्रू रिटर्न करा देंगे। तो एक बार इसको अब चेक कर लेते हैं हम। ओके, आए हो, यहाँ पे हमने एक गलती कर दी है, हमने यहाँ पे ट्री के अंदर नोड्स नहीं ऐड करी है। तो नोड ऐड करने का काम हमने कहाँ पे करना है, इसके बाद। यहाँ पे हम इससे पहले भी कर सकते हैं। तो हमने करना क्या है, हमारे यहाँ पे हमने दो नोट्स निकाल लिया, हमने 1 निकाल लिया और ए निकाल लिया और बी निकाल लिया। अब इनके चिल्ड्रन भी तो ऐड करने हैं। तो इनके चिल्ड्रन कैसे ऐड करेंगे, हम नल केस चेक लगा देंगे, इफ ए डॉट लेफ्ट, और यहाँ पे हमने इंटीजर टू इंटीजर रखा तो यहाँ पे डाटा आएगा, ए डॉट डाटा, बी डॉट डाटा। तो इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे भी ए डॉट डेटा से चेक करना है और यहाँ पे बी डॉट डेटा चेक करना है। और अगर ए डॉट लेफ्ट हमारे पास नल नहीं है तो हमने क्या करना है, Q1 डॉट ऐड ए डॉट लेफ्ट। तो हम ए वाले ट्री में से हम Q1 में ऐड कर रहे हैं और इसको अब कॉपी कर लेंगे सारे को। तो हमको बी डॉट लेफ्ट में से हम क्या ऐड करेंगे, बी डॉट Q2 में बी डॉट लेफ्ट, ठीक है। और ए डॉट राइट अगर नल नहीं है तो हम Q1 में क्या ऐड करेंगे, ए डॉट राइट, ठीक है। और हम बी डॉट लेफ्ट कैसे ऐड करेंगे, बी डॉट राइट कैसे ऐड करेंगे, Q2 में बी डॉट राइट। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा। अगर ए डॉट लेफ्ट नल नहीं है तो Q1 में उसको ऐड कर दो, अगर बी डॉट लेफ्ट नहीं लिया है तो उसको Q2 में ऐड कर दो, और ऐसे ही सेम राइट वाले केसेस के लिए। तो अब हमारा यहाँ पे लेवल ऑर्डर ट्रेवल्सल कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसको चेक करते हैं अब। तो इसके अंदर आपको ये मैप के अंदर एक मर्ज मेथड होता है, मैं उसको वो भी आपको करके दिखाऊंगा, वो हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग मेथड होता है। उससे हमारे ये जो हम लंबा सा काम लिख रहे हैं ये हमारे पास आसान हो जाएगा। और इसके अंदर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, हमारे पास ऑफ एन आ रही है। तो यहाँ पे एन लोग है ना, बट हमने यहाँ पे ऑफ एन में करके दिखा दिया है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने जो मैप यूज करा है ना, ये हमारा जो ट्रेवर्स कर रहे हैं हम ये पूरा क्यू से, ये हमारे पास ऑफ एन टाइम में चलेगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास पूरे ट्री के अंदर एन होने वाली है। और सेम काम हम यहाँ पे मैप के लिए भी कर रहे हैं, हम मैक्सिमम टाइम सिर्फ एक ही टाइम चलेंगे अगर हमारे पास टोटल एन नोड्स आ रही है मैप के अंदर। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। तो एक बार मैं अब आपको दूसरा मेथड दिखा देता हूँ। तो वो हमारे पास क्या होता है, मैथ मैप डॉट मर्ज। तो यहाँ पे इसकी जगह हम हटाते हैं इसको, मर्ज, और यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास वो की आएगी, तो की आएगा और उसके बाद हमको इंक्रीज क्या करना है, इसकी वैल्यू में हमको क्या चेंज करना है, हमको वैल्यू में चेंज करना है 1, और चेंज कैसे करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करनी है या मल्टीप्लाई करनी है। तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे इंटीजर डबल कोलन सम। तो ये हमारे पास मैप मैप क्लास का एक हमारे पास मेथड होता है जो हमारे पास ये मर्ज कर देता है। हमने बी, हमारे बी डॉट डाटा हमारे पास की है, उसके अंदर हमने वैल्यू रिड्यूस